हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर खोटा है, मैं उसकी कक्षाएं आप लोगों के साथ लेकर के प्रत्येक दिन उपस्थित हो रहा हूं। इस कड़ी में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा भाषा का मानकीकरण, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेपीएससी खोटा के मेंस पेपर को लेकर के। क्योंकि आप यदि पीवाईक्यू को देखते हैं तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाएंगे और एक बहुत ही यह पेचीदा टॉपिक है। आपको हर जगह इसके नोट्स बहुत ही पेचीदा रूप में मिलेंगे। मैंने अपने स्तर पर इसे बहुत ही सरल बनाने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूं कि आप जब यह डिस्कशन ख़त्म कर रहे होंगे तो आपको इस विषय में बेहतर जानकारी प्राप्त होगी और एक बेहतर इंसाइट प्राप्त होगा और आपकी जो खोटा भाषा को लेकर समझ है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और जो बच्चे मेरे मैं जो यह डिस्कशन आप लोगों के साथ साझा करूंगा आज, उसका पीडीएफ पाना चाहते हैं वो इस स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। और एक बात, जो बच्चे लेक्चर्स को देख रहे हैं लेकिन अपने स्तर पे लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, तो आपका देखना व्यर्थ है, कोई फ्रूटफुल नहीं है। और मैं एक बार आप लोग को यह भी कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे आपको बेहतर क्लैरिटी भी मिलेगी। और चलिए इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक दिन खोटा भाषा का जो सिलेबस है उसको लेकर के मैं आपके साथ उपस्थित होता हूँ और हम लोग यह देखते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है खोटा भाषा में। खोटा भाषा का उद्भव विकास हमारा कंप्लीट हो चुका है। खोटा भाषा की विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है। खोटा भाषा का जो व्याकरण पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। आप लोग जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। शब्द गठन, वाक्य संरचना, क्षेत्रीय रूप हम लोगों ने देख चुका है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानकीकरण, खोटा भाषा का मानकीकरण। ठीक है, यही 2-4 जो पहला ही खंड है खोटा भाषा का भाग को, वही ज़्यादा ज़्यादा जटिल और पेचीदा है, जहाँ पे आपको समझने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि हम लोग यह जो मानकीकरण का जो टॉपिक है, ठीक है, तो इस मानकीकरण का जो टॉपिक है उसमें हमें क्या क्या सिनॉप्सिस हमारा क्या होना चाहिए और क्या क्या चीज़ पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए हमारे आंसर्स में। क्या होना चाहिए? पहला, परिचय तो होना ही चाहिए आपका और इसके साथ ही माइरकुट के इंट्रोडक्शन। ये 2 चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, जो हर स्टूडेंट अपने प्रत्येक आंसर में लिखना ही लिखना है। ये मानकीकरण के प्रयास लिखना है, फिर मानकीकरण के क्या क्या आधार है वो लिखना है, और जब प्रयास हो चुका है, किस आधार पे प्रयास हो चुका है और उसके बाद क्या क्या मानक रूप निकल करके आए हैं वो आपको बतलाना है। ठीक है, तो क्या रहेगा? परिचय रहेगा, मानकीकरण के प्रयास रहेंगे, मानकीकरण का आधार रहेगा, खोटा का मानक रूप रहेगा और मायरकूट के अंतिम में मतलब निष्कर्ष। चलिए इस इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं। खोटा भाषा गोटे झारखंडे बोलल बचकल जा है। मतलब है कि खोटा भाषा जो है गोटे गोटे मतलब पूरे झारखंड में, गोटे झारखंड मतलब पूरे झारखंड में, बोलल बजकल जाहे बोली जाती है। खोटा भाषा संपूर्ण झारखंड में बोली जाती है। एकर ढांगा और शायर है। आप लोग पहले भी मेरे जो वीडियो है उसमें देख चुके होंगे कि ढांगा मतलब होता है बहुत बड़ा क्षेत्र में, और शायर मतलब वही ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, फैलाव है। ढांगा मतलब बड़ा और शायर मतलब फैलाव। मने मतलब क्षेत्रफल जो है इसका है मोटा मोटी 34,000 वर्ग किलोमीटर है, से बेसी है। आर बोलवैया इसका कौन कितना है? लमसम 1.5 से 2 करोड़ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है मोटा मोटी 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उसका जो बोलने वाली है की संख्या है वो 1.5 से 2 करोड़ लोग लगभग है। से खातिर इसलिए क्या है? से खातिर एकर भिन्न भिन्न रूप पावल जाए, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, तो इसके लिए क्या है भाई कि इसका बहुत विभिन्न क्षेत्रीय रूप पाया जाता है, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं इसको लेकर के। और यदि इस पूरे
भिन्नता को समाप्त करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए एक मानक रूप की आवश्यकता है। और इसलिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इसके मानकीकरण के देने की दरकार है, मतलब अगर मानकीकरण की दरकार है, मानकीकरण करना बहुत आवश्यक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो मानकीकरण के प्रयास। मानकीकरण के प्रयास क्या क्या है? कोटक मानकीकरण के ऊपर एक गढ़िया प्रयास, एक गढ़िया प्रयास मतलब एक बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत ही उन्नत प्रयास जो है वो घोरन ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ दनेफेल है। रामगढ़ में एक कोटा भाषा की समिति है जिसका नाम है घोरन ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। वहाँ पे खोटा भाषा से संबंधित विभिन्न रिसर्च होते हैं, डिस्कशन होता है, गोष्ठियाँ होती है, सम्मेलन होते हैं, पदयात्रा होती है, जिसके माध्यम से खोटा भाषा को बढ़ाने और इसके विकास की बात हमेशा की जाती है। एक बाद क्या है? एक बाद एगो पदयात्रा और सर्वेक्षण करल गेले। वो तो किया ही, सम्मेलन किया भाई, एक पदयात्रा भी करा कि देखा गया कि भाई कहाँ पे कोटा का जो बहुत मानक रूप है वहाँ वो बोली जाती है, उसके लिए एक पदयात्रा निकाली गई और उसका सर्वेक्षण भी किया गया। ठीक है, कोटा को सर्वेक्षण को इस तरह लिखते हैं, यात्रा को इस तरह लिख सकते हैं, यात्रा को। और क्या खोजा गया इस पदयात्रा और सर्वेक्षण में? आरी खोज करल गेल है गेलै कि पारसनाथ पहाड़ के जोड़ल क्षेत्रीय खोटा का मानव रूप के व्यवहार हुए है। और क्या निकाला गया भाई पदयात्रा और इसके द्वारा करके कि पारसनाथ का जो सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे ही खोटा का मानव रूप का व्यवहार किया जाता है। अब पारसनाथ पहाड़ है कहाँ? पारसनाथ पहाड़ जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में है। ठीक है, और जो कि आप देख सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है वो है हमारा। यहाँ पे जो पारसनाथ का क्षेत्र है अगल बगल हजारीबाग, चतरा, जमुआ, गिरिडीह, रामगढ़ इत्यादि जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, खोटा भाषा का मानक रूप बोला जाता है या निकाला गया निष्कर्ष। ठीक है, और और क्यों निकाला गया इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ये क्षेत्र खोटाक ढेरे लस्तंगा संस्कृति से है। यहाँ की संस्कृति जो है खोटा भाषा की समृद्ध संबंधता को दर्शाता है, जिसमें क्या क्या देख सकते हैं, मानववादी दृष्टिकोण को देख सकते हैं, समतावादी दृष्टिकोण को यहाँ पे देखा जा सकता है, और समाजवादी हो गया है, जिसके वजह से यहाँ मणम जेकर महानता बतावे है। अब है कि भाई कोई कोई भाषा का मानव रूप आखिर होगा कैसे? इसके लिए जो है वो कुछ रीजन्स होने चाहिए। जो रीजन्स हैं जो उसकी महानता बताने के काम हो सकते हैं वो हैं मानववादी हो सकती हैं, समतावादी हो सकते हैं, समाजवादी हो सकती हैं। तो ये सारे जो दृष्टिकोण है, ये सारी जो संस्कृतियाँ हैं या महानताएं हैं, उसका संबंध ये जो है पारसनाथ के पहाड़ के इर्द गिर्द क्षेत्र में ही देखी जाती है, जिसके वजह से इसे मानक रूप देने की बात करी गई है इस क्षेत्र की भाषा को। अब मानकीकरण का आधार क्या होना चाहिए? अब तो हम लोग मानकीकरण की बात कर रहे हैं कि आधार क्या होना चाहिए मानकीकरण का। तो मानकीकरण का आधार के लिए क्या है? भाषा का मानकीकरण करेक में डॉक्टर कुमार गोस्वामी और कृष्ण कुमार गोस्वामी चार चीज पर ध्यान दिए बात कर रहे हैं। एक विद्वान है डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी, वो बताते हैं कि किसी भाषा के मानकीकरण के लिए चार चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो चार चीज़ें क्या क्या हैं? वो चार चीज़ें हैं आपका चुनेक, चयन का आधार क्या होना चाहिए, अंतर मेटवेक जिगिस्ता मतलब अंतर मिटाने की कोशिश, जिगिस्ता मतलब होता है प्रयास, कोशिश, मतलब विभिन्न क्षेत्रीय रूप हैं उनमें अंतरों को मिटाने के लिए मानकीकरण का प्रयास। ठीक है, इसका प्रयोग प्रयोग किस क्षेत्र में हो रहा है, अब प्रयोग होगा तो किस प्रकार मानक रूप दिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। और यह है कि सामाजिक मानक ललक, यदि मानकीकरण किसी भाषा को मिलता है तो उसे सामाजिक मान्यता भी मिलती है, और सामाजिक मान्यता मिलती है तो वही भाषा एक मानक रूप इख्तियार कर लेती है। अब देखो चुनने का आधार में क्या क्या होना चाहिए। चुने में भारत के भिन्न भिन्न भाषा व बोली में कोनो एक के चुने का आधार हुए है, कोनो एक के चुने के आधार है, चुनने का आधार है। जैसे शासन एक बल, शासन प्रशासन में किस भाषा का कैसा व्यवहार किया जा रहा है उसके आधार पे भी मानकीकरण को एक बेसिस दिया जाता है। धार्मिक सहारा, धर्म ग्रंथ जो है इत्यादि जो है उसमें क्या क्या किस भाषा को ज़्यादा महत्वता दी जा रही है, कौन से बोली कौन शब्दों को महत्वता दी जा रही है, उसे मानक रूप में देने की बात करते हैं। और है कि साहित्यिक मोटानी मतलब साहित्यिक समृद्धि, मोटानी मतलब होता है समृद्धि, मोटाई मतलब क्या होता है समृद्धि, साहित्य की समृद्धि।
और यदि किसी भाषा को चयन के रूप में यदि मानकीकरण दिया जाता है तो साहित्य की समृद्धि किस रूप में है उससे भी यह प्रभाव देखा जाता है। ठीक है। अब है कि अंतर मेटाफिजिक्स चिकित्सा। अब भाई जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है विभिन्न रीजनल लेवल पे, उसे मिटाने की कोशिश भी एक मानकीकरण का आधार हो सकता है। मानकीकरण करे में लेखन में एकरूपता लाने के दरकार है। ठीक है। मानकीकरण करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, क्या इम्पोर्टेंट है, मानकीकरण करे में लेखन में एकरूपता लाने के दरकार है, मतलब समानता लाने की आवश्यकता है। लेखन में एकरूपता लाने के पहले, मतलब लेखनी में एकरूपता लाने के पहले किसमें एकरूपता लानी पड़ेगी, व्याकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। देखो, मानकीकरण करने के लिए जो लेखनी हो रही है, जो लेखन कार्य हो रहा है, उसमें एकरूपता लाने की आवश्यकता है। और लेखन कार्य में एकरूपता कब आएगी, जब उस भाषा का व्याकरण में एकरूपता हो, तो इससे क्या होगा, एकरूपता आएगी। और जिससे क्या होगा, जेकर से भिन्न भिन्न बोलियन के अंतर में जिज्ञासा हो पा रहे। यदि व्याकरण में एकरूपता होगी तो लेखनी में एकरूपता आएगी, और इससे विभिन्न स्तर पर जो डिफरेंसेस हैं उसमें भी एक समानता देखी जाएगी, और जितना भी डिफरेंसेस है, अंतर है, उसे समाप्त किया जा सकता है। अब देखो, प्रयोग के आधार पर क्या क्या हो सकता है। प्रयोग, जब भाषा मानक रूप बैठ जाए, वो प्रयोग ढेर बड़े क्षेत्र होने लगे है। मतलब जब भाषा का मानक रूप बढ़ जाता है या बैठ जाता है, तो उसका प्रयोग जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में होने लगता है। संगे संगे विज्ञान और सहित शासन, व्यापार आरो में प्रयोग होने लगे हैं। अब क्या है कि भाई, मानक रूप हो जाता है तो उससे बहुत बड़ा क्षेत्र में प्रयोग होता है। बहुत बड़ा क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है तो क्या हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होगा, शासन प्रशासन में उसका प्रयोग होने लगेगा, व्यापार में होने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, होने लगे है, तो मानक रूप अपने आप विकसित भेजा है। ठीक है। अब चौथा है सामाजिक मानक लक्ष्य। समाज मतलब सामाजिक मान्यता। मानक भाषा का प्रयोग करे ले समाज अपन सहमति दे दे है। यदि कोई भाषा मानक है तो उसके लिए क्या है, समाज अपनी सहमति दे देती है। इसका मतलब यह है कि मानेक, इसका मतलब है कि समाज जो भाषा के सहमति दे दे है, वो शब्द भाषा मानक हो जाए। या तो आप बोल सकते हैं कि मानक भाषा को के प्रयोग को समाज सहमति देती है, और यदि इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि आप समाज जिस भाषा के शब्दों को मान्यता देती है, तो उसे ही क्या है, वही एक कालांतर में आगे बढ़ करके मानक रूप के रूप में विकसित हो जाती है। ये चीजें हैं। तो सामाजिक मान्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है। तो आप ऊपर उखरावल चारों बिंदु लेके खोटा भाषा के मानक रूप दियल जाए पारे। तो ऊपर जो लिखी गई 4 आधार है, उसके आधार पे ही खोटा भाषा की मान्यता को या मानकीकरण की बात करी जा सकती है। चुनने का आधार अंतर मेटाफिजिक्स चिकित्सा, प्रयोग और आपका जो है सामाजिक मान्यता। ये 4 चीजें हैं जिसके आधार पे खोटा भाषा के मानकीकरण की बात पे ध्यान दिया जा सकता है। और ई खातिर क्या हुआ, ई खातिर खोटा संपादक मंडल के सभी सदस्य। खोटा संपादक मंडल एक समिति है जिसके सदस्य हैं प्रभाकर जी, प्रमाणिक जी, ओहदार जी, विनोद जी। और उन सबका कहना क्या है, उन सबका कहना है कि रचना में पूरी ठेठ शब्द व्यंजन जो है उसको ही क्या करेंगे भाई, हम लोग मानक रूप का नाम दे देंगे। ठीक है। ये कहते हैं वो लोग कि जो ठेठ शब्द है, जो पुराना परिया से चला आ रहा है, वह शब्दों को ही मानक रूप हम लोग मान लेंगे रचना में। अब खोटा के मानक रूप क्या है, मानक रूप में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। जनजाति क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय, TRL जो है वो रांची विश्वविद्यालय में, वहाँ पे एक गढ़िया राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। ठीक है। बहुत अच्छा राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, बहुत बड़े क्षेत्र में, जिसका विषय क्या रहा, जिसका विषय था भाषा मानकीकरण और छोटा नागपुर की भाषाएं। जिसमें क्या है कि जो छोटा नागपुर की जो विभिन्न भाषाएं हैं उनके मानक रूप को देने की बात करी गई। तो उसमें खोटा भाषा को लेकर के भी बात की गई। एक में खोटा का मानक रूप तैयार भेला है, जे ई रकम है। इसमें भी खोटा भाषा का मानक रूप तैयार हुआ, जो विभिन्न प्रकार के आप देख सकते हैं नीचे में। पहला, खोटा ठेठ शब्द गुला खोटा का मानक शब्द है। खोटा का जो ठेठ शब्द है, जैसे लोटा, गेठा, बेतलाब, ये सारा चीज जो है, जो ठेठ शब्द है, उसे खोटा का मानक रूप मान लिया गया है। ताले वर्ष और दंत स्वर की जगह पर
तालव्य स्वर मूर्धन्य स के जगह पे दंत स का प्रयोग होता है। संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है। व के जगह ब और य के जगह ज का प्रयोग आप देख सकते हैं। ला, इल, गर शब्द जो है जोड़ करके विशेषण शब्द बनाया जाता है। जैसे हुबगर, हुब में गर जोड़ दिया तो हुबगर हो गया। डटगर, खटखटाइल, ये सारे शब्द जो है विशेषण है और इसे क्या जोड़ के बनाया गया, ला, इल, गर शब्द जोड़ करके विशेषण बनाई गई है। फिर देखो बहुवचन बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, वैन होता है, गुला होता है, गुलिन होती है, अइन होता है और वो जोड़ के क्या बनाते हैं, मतलब बहुवचन बनाते हैं। इससे छुआ गुला, कछुवैन, गरुवैन इत्यादि। अब देखो बहुत सारे शब्द जो है दूसरी भाषाओं से भी आते हैं। दूसरी भाषा से आइल शब्द कर प्रयोग जो है वो इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत आप डाल करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ। अब अंग्रेजी शब्द का भी बहुत सारा भरमार है खोटा भाषा में। उसके लिए उसका बस क्या है कि लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। अंग्रेजी शब्द एक भरमार है, जैसे कॉलेज कॉलेज हो जाता है, स्टेशन टीशन हो जाता है, प्रोफेसर प्रोफेसर हो जाता है, इत्यादि हो जाती हैं। और जो कुछ कुछ और शब्द है जिसके रूप आप खोटा में देख सकते हैं। जैसे गड़मड़, गड़मड़ हो गया, खटखट हो गया, गुलगुल हो गया, टस टस हो गया। इस सबको क्या है, ठेठ मानक रूप दे दिया गया है। अब लास्टली हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। कंक्लूजन में क्या है, ऊपर उखरबल खोटा के मानकीकरण के ऊपर विचार करल गेल है। ऊपर में जितना भी शब्द लिखा गया है उखरबल खोटा का मानकीकरण का विचार ऊपर में दिया गया कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये आधार होनी चाहिए, ये मानक रूप मान लिया गया है, ये चीजें प्रयास की गई हैं और आर सर्वसम्मति से पास कर ले रूप देखभाल के लिए। हम सारी चीजें देख चुके हैं कि क्या क्या रूप हुए हैं। इतना होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि तैयो मानक रूप की स्थापना नाय हो पार लाए। इतना होने के बाद भी क्या है कि आज तक हम लोग खोटा का मानकीकरण नहीं देख पाएंगे, या अभी मानकीकरण का अभाव ही है। इसके लिए क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। एकर ऊपर बतर सिरे आगे जो है आरो विचार गोष्ठी के आयोजन कर के समस्या का समाधान करे चाहिए। मतलब देखो इतने सारा प्रयास होने के बावजूद भी खोटा भाषा का मानकीकरण का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। तो क्या दरकार है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हो सकता है। आवश्यकता यह है कि भाई आगे और सारी गोष्ठियाँ की जाएं, और सारी पद यात्राएं की जाएं, सम्मेलन की जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए और और सभी जो विद्वान हैं खोटा भाषा के एक जगह बैठ करके या निष्कर्ष निकालें कि एक मानव रूप क्या हो सकता है। और दिशा में हम एक छात्रों को भी और जो प्रोफेसर अध्यापक हैं उनको भी बढ़ चढ़ कर महत्व आपको लेना पड़ेगा, हिस्सा लेना पड़ेगा, जिसके माध्यम से खोटा जो है एक तो बहुत बड़ी क्षेत्र में बोली जा ही रही है, लेकिन एक मानक रूप मिल जाने से क्या होगा, साहित्य की समृद्धि होगी, साहित्यिक रचना में एक रूपता आएगा और भारत संपूर्ण भारत में जैसे संथाली भाषा को ये सारी भाषाएं हैं जिस प्रकार का दर्जा मिला है, खोटा को भी एक अच्छा दर्जा प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति हमारी पहचान संपूर्ण राज्य, संपूर्ण देश और संपूर्ण राष्ट्र में आप देख सकेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है और आपको यह डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा बिल्कुल, क्योंकि आप लाइक करिएगा तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। और और मेरे इसके साथ ही क्या करिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। लास्टली एक बात याद रख लीजिए, जिन बच्चों को यह इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए वो क्या करना है भाई, उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि ये जो आपको लिंक स्कैनर दिख रहा है स्कैन करिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ आपको पूरे डिस्कशन का पीडीएफ मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।